नज़रियात कई दफ़ा अच्छे ओरेटर्स, सियासतदान वो दूसरों के अंदर अपने नज़रियात इंजेक्ट कर देते हैं और कई दफ़ा लोग जो हैं वो सादा लौह डीरेल हो जाते हैं। इन सारे तनाजुर को थोड़ा सा समअप कीजिए CBT के रूप में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम को इस तरह नहीं अपना रवैया रखना चाहिए जैसे पुरानी फिल्मों में वो होता था कि गांव की अल्लड़ मुटियार है और कोई शहरी बाबू आएगा और उसको कोई वादा वईद बता के तो फिर वापस चला जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। तो जो मेरे देखने में आया है पिछले 50 साल में, जो भी कोई लीडर आता है और अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो कोई ना कोई वादा वईद करता है। जैसे कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, कोई कहता है जी हम अपने जो मुल्क को एशियन टाइगर बना देंगे, हम अपने मुल्क को बहुत मॉडर्न बना देंगे, और कोई कहता है कि जी हम तो बिल्कुल करप्शन ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल कोई सब कहता है कुछ हम पाकिस्तानी नया बना देंगे। तो ये इस तरह के जो वादे वईद हैं, ये इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आवाम को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से। क्या वो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, या वो किसी लीडर के वादे पे बैठे हुए हैं। क्योंकि किसी के वादे पे बैठ के इंतज़ार करना आसान लगता है, लेकिन ये ज़्यादा करीने क़यास नहीं होता कि अगर आप अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर शक्ल इख्तियार कर जाएगी। क्योंकि मैं तो उस लीडर के इंतज़ार में हूँ जो आवाम की आंखों में आंखें डाल के कहे कि तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो, तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं उठाते, तुम अपने हिस्से का काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए और अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए। पॉपुलर सेंटिमेंट, ये पॉपुलर सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अगर हमारे लीडर्स को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में कामयाबियों के राज नज़र आते हैं। अगर आप देखें तो इमरान खान की ज़िंदगी में कामयाबी का राज ये नज़र आता है कि वो हिम्मत नहीं हारते। वो जो ठान लेते हैं वो कर गुज़रने के लिए, जो वो कमर बांध लेते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं और वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। तो ये वो एक बहुत बड़ी खूबी है जिससे इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को इस्टेब्लिश किया है। तो अगर इमरान खान लोगों को ये सिखा दें कि किस तरह एक पुख्ता अज़्म के साथ चलते हैं और किस तरह गोल सेटिंग करते हैं और फिर किस तरह कभी नाउम्मीद नहीं होते जब तक कि मंजिल मिल नहीं जाती, तो बेहतर होता कि इमरान खान लोगों को ये सिखा देते, पाकिस्तानी कौम को ये एक बहुत बड़ी बात सिखा देते। और अगर आसफ ज़रदारी साहब को देखा जाए तो आप देखिए कि वो अपनी ज़िंदगी के हालात को अपनी मर्ज़ी के सांचे में कैसे डालते हैं, कैसे वो तालमेल बनाते हैं लोगों से, कैसे वो ज़रूरत के मुताबिक फ़्लेक्सिबल हो जाते हैं, कैसे वो अपने नज़रियात को बदल के अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ रवां दवां रखते हैं। तो अगर वो आवाम को ये सिखा देते तो कितना अच्छा होता। और अगर नवाज़ शरीफ को देखा जाए तो उनका मूड और मिजाज किस कदर उनके काबू में है और वो किस तरह ज़िंदगी में उन्होंने तरक्की की। वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और उन्होंने मुल्क को भी तरक्की की राह पे डाला। उन्होंने यहाँ मोटरवेज़ बनाई, यहाँ लोगों को एक नया विज़न दिया। उन्होंने बोला कि हम इसे एशियन टाइगर बना देंगे, और उन्होंने अपनी बेपनाह दौलत भी हासिल की ज़िंदगी में। उन्होंने बेपनाह फैक्ट्रियाँ लगाईं, बेपनाह कारोबार किए। उनके ख़ानदान ने अगरचे किए क्योंकि वो ख़ुद सियासत में आने के बाद कारोबार से थोड़ा अलग थलग रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ इस कौम को खुशहाली का राज तो बता ही सकते हैं, दौलत कमाने का राज तो बता ही सकते हैं। अगर उनके ख़ानदान के बच्चे दौलत कमा सकते हैं तो ये सारे पाकिस्तान के लोग, ये सारे पाकिस्तान के बच्चे भी तो उनके बच्चे हैं। तो उनको ये हुनर कभी क्यों नहीं सिखाते कि किस तरह दौलत कमाई जाती है, किस तरह खुशहाली हासिल की जाती है। अभी कल ही वो कह रहे थे कि अगर इंसान खुश रहना चाहे तो हर हालत में खुश रह सकता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और अगर आप अल्लाह से दुआ मांगें तो वो आपको ज़रूर इस्तकामत देता है
कि आप मुश्किल हालात का मुकाबला भी खुशी के साथ कर सकते हैं। तो ये वो खूबियाँ हैं जो हमारे इन 3 गुरोहों या 3 सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, ये उनकी खूबियाँ हैं। तो अगर वो ये खूबियाँ आवाम में इंस्टिल कर दें, यानी आवाम के दिमाग में अच्छी तरह से ये बातें बिठा दें, या ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो आवाम के दिमाग में बहुत अच्छी तरह से वो उतार दें, तो मेरा ख़्याल है कि फिर उन्हें कोई झूठे वादे करने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ये कौम अपनी बेहतरी के लिए ख़ुद ही कमर कस के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगी, सादा सी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे न्यूजीलैंड में होती है या ऑस्ट्रेलिया में या यूके में या अमेरिका में होती है, और वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे कहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरह पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेसी है जो रियासत का हिस्सा है, अदलिया है, फ़ौज है, पुलिस है, और एक सारा निज़ाम है जो बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही लठ लेके पीछे पड़ जाएं कि हमने आज शाम से पहले करप्शन ख़त्म करनी है और एक नारे के तौर पर इस चीज़ को लेके चलें, तो मुझे बताइए, करप्शन ख़त्म करनी है तो ठीक करने वाले तो पहले ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर करप्शन का कोई शाइबा ना हो। तो अगर हम अपने मुल्क में देखें तो फौरी तौर पर करप्शन ठीक करने का कोई तरीका नज़र नहीं आता। एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है और पहले की निस्बत करप्शन कम हो रही है। अगर हम देखें कि जो 70 की दहाई में या 80 की दहाई में पाकिस्तान में करप्शन थी, अब वो करप्शन उस तरह मौजूद नहीं है। 70 की दहाई में अगर आप किसी वज़ीर के पास सिफारिश के लिए जाते थे तो वो हम ही भर लेता था। आज आप किसी वज़ीर के पास किसी काम के लिए या किसी सिफारिश के लिए जाएं, वो माजरत कर लेता है। तो ये एक चेंज तो आई है और पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एक नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ तर होता जा रहा है। तो इन चीज़ों पे अगर हम तवज्जो दें तो हमारी कौम ज़्यादा बेहतरी से आगे बढ़ सकती है। अभी भी पिछले 70 साल में मैं समझता हूँ कि हमने खातर तरक्की की है। हमारे बहुत से मसाइल हैं जो अभी भी बाकी हैं और बहुत से मसाइल हैं जो हमने हल भी किए हैं। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।